नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी पहचान यदि समय रहते शुरुआती स्टेज में कर लिया जाए तो उनका इलाज करना काफ़ी आसान होता है। परंतु वही बीमारी जब काफ़ी देर से पहचान में आती है तो उसका इलाज करना काफ़ी कठिन हो जाता है और कई बार तो वह लाइलाज हो जाती है और मरीज की ज़िंदगी के साथ ही जाती है। ऐसी बीमारियों की पहचान देर से इसलिए होती है, कई बार शर्म या संकोच के कारण, जागरूकता की कमी के कारण मरीज न तो परिवार में किसी से बताता है, न तो डॉक्टर से बताता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसी से 2 दिन पहले आप लोगों को एक समाचार देखने सुनने को मिला होगा कि मशहूर मॉडल पूनम पांडे की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से हो गई। हालांकि यह खबर झूठी निकली और अगले ही दिन पूनम पांडे ने लाइव आकर बताया कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए मैंने अपने मैनेजर के माध्यम से यह झूठी खबर फैलाई थी। कई लोगों को उनका यह तरीका पसंद नहीं आया। खैर, तरीका उनका जैसा भी हो, परंतु उनका उद्देश्य अच्छा था। यह खबर सुनकर काफ़ी लोगों को यह जानने की इच्छा हुई कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और यह शरीर के जिस अंग में होती है उसके कोशिकाओं में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है और यह जिस अंग में होता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि छाती में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर, सिर में हुआ तो ब्रेन कैंसर, महिलाओं के गर्भाशय अर्थात बच्चेदानी के मुंह को अंग्रेजी में सर्विक्स कहा जाता है। इसलिए जो कैंसर बच्चेदानी के मुंह पर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहा जाता है। कैंसर के कारण पूरे विश्व में जितनी महिलाओं की मृत्यु होती है उसमें सबसे ज़्यादा छाती के कैंसर से मृत्यु होती है। दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है। तो आइए देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं। इसमें पहला लक्षण है कि सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिला जब अपने पुरुष पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके पेल्विक एरिया अर्थात पेड़ू या उसके आसपास दर्द होता है। दूसरा लक्षण है मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है और यह ज़्यादा समय तक रहता है। तीसरा लक्षण है महिला के जनन अंग से गंदा पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, उसमें खून मिला हुआ होता है और उसमें से दुर्गंध भी आ सकता है। चौथा लक्षण है शारीरिक संबंध बनाने पर 2 मासिक धर्म के बीच या रजोनिवृत्ति के बाद अक्सर ब्लीडिंग होती है। रजोनिवृत्ति क्या होती है कि जब महिला की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच होती है तो महिला का मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसी को रजोनिवृत्ति या अंग्रेजी में मेनोपॉज कहा जाता है। यहाँ एक बात नोट कर लेना बहुत जरूरी है कि ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं उनमें से कई लक्षण महिलाओं की अन्य कई बीमारियों में भी आते हैं। इसलिए कोई महिला तुरंत अपने आप को कैंसर की रोगी न मान ले और घबराए न, किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है, आपको डराने के लिए नहीं है। अब आइए देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है। तो सर्वाइकल कैंसर HPV अर्थात ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है और यह वायरस अक्सर संभोग प्रक्रिया के माध्यम से ही गर्भाशय के मुंह तक पहुंचता है। जब कोई महिला कई पुरुष पार्टनर के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाती है तो यह वायरस उसके गर्भाशय के मुंह तक पहुंच सकता है। इसी तरह से जब कोई पुरुष कई महिलाओं के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाता है तो उसमें शामिल स्वस्थ महिला के गर्भाशय के मुख तक यह वायरस पहुंच सकता है। संभोग प्रक्रिया के अलावा भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह वायरस महिला के गर्भाशय पर पहुंच सकता है। जैसे HPV वायरस से संक्रमित किसी महिला का हाथ हो और वह उस हाथ से अपने जनन अंग को छू ले तो भी यह वायरस उसके गर्भाशय के मुख तक पहुंच सकता है। इसी तरह से इस वायरस से पीड़ित कोई महिला किसी स्वस्थ महिला के साथ अपने अंडरवियर, हेयर रिमूवर क्रीम या इस तरह की कुछ अन्य चीज़ें शेयर कर ले तो भी स्वस्थ महिला के गर्भाशय तक यह वायरस पहुंच सकता है। अब आइए देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से आखिर बचाव कैसे किया जाए। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV की वैक्सीन लगाई जाती है और भारत में यह कई नामों में उपलब्ध है, जैसे गार्डासिल, सर्वारिक्स या इसी तरह से अन्य कई नाम भी हैं। तो यह वैक्सीन लगाने का जो सबसे अच्छा समय है 9 से 14 वर्ष के बीच। जब महिला की उम्र 9 से 14 वर्ष के बीच होती है उस समय 6 महीने के अंतराल पर इसके 2 टीके लगाए जाते हैं और इसकी जो सुरक्षा प्रदान करने की जो क्षमता है वह लगभग 100% है। यदि इस उम्र में वैक्सीन न लग पाए तो 15 से 26 वर्ष के बीच भी लग सकती है, परंतु इस उम्र में इसके 3 टीके लगाए जाते हैं, 0, 2 और 6 महीने के अंतराल पर। अर्थात यदि पहला टीका आज लगा तो दूसरा आज से 2 महीने बाद
और तीसरा आज से 6 महीने बाद। परंतु 15 से 26 वर्ष के बीच यदि ये टीका लगता है तो वैक्सीन की जो प्रभावशीलता है वो लगभग 90% है। इसलिए सबसे अच्छा तो है कि 9 से 14 वर्ष के बीच लग जाए। बचाव का जो दूसरा तरीका है, जिन महिलाओं की सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा है या जो उपरोक्त लक्षणों में से कोई लक्षण महसूस करें, वे अपना पैप स्मीयर टेस्ट करवाएं। बचाव का जो तीसरा तरीका है, महिलाओं और पुरुषों को एक से अधिक सेक्स पार्टनर नहीं रखना चाहिए। बचाव का जो चौथा तरीका है, जो महिलाएं या पुरुष एक से अधिक सेक्स पार्टनर रखते हैं, उनमें जो पुरुष हैं वो कंडोम का इस्तेमाल करें। अंत में आइए देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या है। तो आप लोग जानते ही हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी से बचाव ही उसका इलाज है। दवा से इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। सर्जरी से इसका अस्थायी इलाज तभी तक संभव है जब वह शुरुआती स्टेज में पता चल जाए और उसका फैलाव गर्भाशय तक ही सीमित हो, तो ऑपरेशन द्वारा गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। परंतु जब इसकी पहचान देर से होती है या कैंसर गर्भाशय के अलावा उसके आसपास के अंगों तक फैल जाता है, तब इसकी सिर्फ रोकथाम के लिए रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी किया जाता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप सभी को कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।